गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यू रजिस्ट्रेशन के केस में क्यूआरएमपी स्कीम आप कब ऑप्ट कर सकते हैं और क्या टाइम पीरियड रहेगा अगर आपने किसी एक क्वार्टर के बिटवीन में अगर रजिस्ट्रेशन लिया है। लेट सपोज जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर के लिए आपने क्यूआरएमपी स्कीम में जाना है, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन जो है इस पीरियड के बीच में क्लेम किया है, यानी कि जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर में ही आपका रजिस्ट्रेशन है। तो यहां पर आपको दो सिचुएशन जो है वो समझनी होगी कि आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। इसके लिए अगर आप सर्कुलर पढ़ेंगे तो सर्कुलर में जो लैंग्वेज लिखी गई है उसको समझना जरूरी है। ऑल पर्सन्स who have obtained registration during any quarter or the registered person opting out from the paying tax under section 10 of the CGST Act during any quarter shall be able to opt for the scheme for the quarter for which the opting facility is available on the date of exercising option। इसका क्या मतलब हुआ? जनवरी से मार्च क्वार्टर के लिए आपने अगर क्यूआरएमपी में जाना है तो किस तरीके से जा सकते हैं। अगर आपने जिस क्वार्टर के लिए अप्लाई करना है क्यूआरएमपी में और आपने रजिस्ट्रेशन लिया है उस क्वार्टर के पहले महीने के एंड डेट तक, यानी कि जनवरी महीने के अंदर 31 जनवरी 2021 तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं क्यूआरएमपी स्कीम या फिर नॉर्मल स्कीम एज पर द ऑप्शंस चूजन बाय यू। पोर्टल पे आप ये चीज कर सकेंगे। लेकिन लेट सपोज आपने रजिस्ट्रेशन लिया है जनवरी के बाद, 31 जनवरी के बाद फरवरी से लेके मार्च क्वार्टर के बीच में, लेट सपोज आपने रजिस्ट्रेशन लिया है 20 फरवरी 2021 को, तो आप अगर जाना चाहेंगे अब क्वार्टरली स्कीम में जनवरी फरवरी मार्च के लिए तो वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इस क्वार्टर के लिए अब आपको मंथली में ही रहना पड़ेगा और अप्रैल से लेके जून क्वार्टर के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से क्यूआरएमपी स्कीम या फिर नॉर्मल स्कीम को, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम रहता है। इन सारी चीजों को हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन जो कि दिसंबर महीने की आई थी उसमें भी डाला था। फरवरी महीने की मैगजीन में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं इसको आपके समक्ष एफएक्यूज के रूप में डालने का, ताकि जो भी कंफ्यूजन आपको क्यूआरएमपी स्कीम से रिलेटेड है वो क्लियर हो सके। अगर आपने अभी तक मैगजीन परचेज नहीं करी है तो लोअर रेट्स पे मैगजीन 1 फरवरी से पहले आप परचेज कर सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। 1 फरवरी से प्राइसेस जो है वो बढ़ने वाली है। आपने अगर नोटिस किया हो तो ये जो सर्कुलर है ये कहता है कि द एक्सरसाइजिंग ऑप्शन एज पर पैरा नंबर 4.1, पैरा नंबर 4.1 जो है वो टाइम पीरियड डिजाइन करता है कि क्या टाइम पीरियड होगा इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो टाइम पीरियड जो बताया गया है वो लेट सपोज आप जाना चाहते हैं अप्रैल से लेके जून क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी में, तो आपको इसका सिलेक्शन कब करना होगा। इसका सिलेक्शन के लिए जो आपके सामने विंडो ओपन होगा वो विंडो ओपन हो जाएगा 1 फरवरी 21 से और ये आपके पास अवेलेबल रहेगा 30 अप्रैल 2021 तक। मतलब जिस क्वार्टर के लिए आप जाना चाहते हैं इस स्कीम में उसके पिछले क्वार्टर का सेकेंड मंथ और उसका फर्स्ट डेट, यानी कि अप्रैल से जून में आप जाना चाहते हैं उसका पिछला क्वार्टर जनवरी से मार्च, उसका सेकेंड मंथ फरवरी, उसका फर्स्ट डेट 1 फरवरी 21 से लेके जिस क्वार्टर के लिए आप जाना चाहते हैं उसके पहले महीने की, यानी कि अप्रैल के महीने की लास्ट डेट तक आपके सामने विंडो जो है ओपन रहेगी। इसी लॉजिक के हिसाब से न्यू रजिस्ट्रेशंस के लिए भी काम होगा, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशंस एक क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में आ जाएगा तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, नेक्स्ट 2 मंथ्स में ऑप्शन आएगा तो दिस क्वार्टर जिसमें रजिस्ट्रेशन लिया है वहां पर ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसके अगले क्वार्टर में आप नया रजिस्ट्रेशन के साथ क्यूआरएमपी स्कीम जो है वो ले सकेंगे।
काफी ज्यादा ये टेक्निकल पॉइंट है, आपको समझना बेहद जरूरी है। क्यूआरएमपी से रिलेटेड डिटेल्ड में जानना है क्या चेंजेस हुए हैं, क्या रूल्स आए हैं, किस तरीके से आईएफएफ की फाइलिंग होगी, क्या डिटेल्स उसमें जाएंगे, ड्यू डेट किस तरीके से होगी, तो इसके लिए आप हमारा क्यूआरएमपी का 2 घंटे का कोर्स परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। 99C का जो हमारा फाइलिंग कोर्स है 1920 के रिस्पेक्ट में, वो भी अवेलेबल हो गया है। दोनों ही कोर्सेज की डिटेल्स आपको दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप या कॉल करके मिल जाएंगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें, और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अगर नया रजिस्ट्रेशन लेना है तो वो अब अकॉर्डिंगली अपना प्लानिंग कर सकते हैं कि नया रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्यूआरएमपी कब से मिलेगा।